हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे भारतीय संविधान का निर्माण, उसमें हमने कुछ उसके पॉइंट पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसी से आगे हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे, हम अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि हमारे अगर पूछा जाता है कभी हमारे संविधान को किसने बनाया, तो हमारे संविधान को संविधान सभा ने बनाया। याद रखिएगा, हमारे संविधान को किसने बनाया? हमारे संविधान को संविधान सभा ने बनाया। कभी भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन हमारे संविधान को किसने बनाया, तो हमारे संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मा अर्पित किया। मतलब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता, मतलब जो संविधान सभा में जो सदस्य थे भारत की जनता थी, तो उन्हें भारत की जनता का प्रतिनिधित्व माना गया था। तो भारत की जनता ने क्या हुआ, भारतीय संविधान को क्या हुआ, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित किया। ठीक है दोस्तों, इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया। क्यों कभी कभी पूछ लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को क्या किया, तो आप बताएंगे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित। ये 3 वर्ड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कौन सा? अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित। ठीक है दोस्तों, इन 3 शब्दों को याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित। कब किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित किया। ठीक है, तो 24 जनवरी, याद रखिए अगला पॉइंट क्या है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। ठीक है दोस्तों, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब? 24 जनवरी 1950 को, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। प्रथम बैठक पूछा जाता तो 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक अगर पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, फिर जब मूल रूप से संविधान 26 नवंबर, अगर पूछा जाए कब हमारा संविधान बना, तो आप बताएंगे मूल रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है दोस्तों, कब बना? देखिए 26 नवंबर बताएंगे, 26 नवंबर मूल रूप से अगर बना पूछा जाए, अगर बन के जिस दिन तैयार हो गया उस दिन क्या था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ, मूल रूप से संविधान बन के तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। तब इसमें क्या था, 22 भाग थे। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चरों में। 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने? 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जाए हमारा संविधान कब हुआ, मूल रूप से कब बना, तो बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें अगले पॉइंट देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, 22 जुलाई, थोड़ा पीछे जाते हैं फिर से, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, मतलब भारत का जो झंडा है उसका प्रारूप स्वीकार किया, मतलब उसका प्रारूप स्वीकार कर लिया। कब? 22 जुलाई। इस पॉइंट आता है, क्योंकि पॉइंट में पूछ लिया जाता है हमारा झंडा कब तैयार किया, कब उसका प्रारूप तैयार किया गया, तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप स्वीकार कर लिया। भारतीय झंडे का प्रारूप स्वीकार कब किया गया, तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसी में 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान स्वीकार किया। ठीक है, राष्ट्रगान का
स्वीकार किया। कैसे हमारे संविधान में कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान कब सम्मिलित किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान सम्मिलित किया गया। हमारे संविधान सभा ने क्या हुआ? राष्ट्रगान को स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी। इन 2 पॉइंटों, अगर राष्ट्र ध्वज पूछा जाए आपसे कभी भी, राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, 47 याद रखिए, कहीं 50 मत बताइएगा। राष्ट्रध्वज की जब बात आए तो 22 जुलाई 1947, और अगर राष्ट्रगान की बात आए तो क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। किसको? राष्ट्रगान। ठीक है, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है संविधान सभा के निर्माण में समय पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के समय में मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। क्या? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये का खर्च आया। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण, अगर भारतीय संविधान में पूछा जाए कि टोटल कितना खर्चा उस समय आया था, तो आया था 63,96,729 रुपये का क्या आया? खर्च आया भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखिए इसमें 1951 में संविधान सभा में क्या हुआ? प्रथम संशोधन कभी कभी पूछ जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1951 में क्या हुआ? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है, अब इसी में एक पूछा जाता है, जब हमारा मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर निर्माण हुआ, तो क्या हुआ? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी का ये कारण है। 26 जनवरी को देखिए, 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किए जाने का कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने पहले ही स्वतंत्रता दिवस बना लिया था। कब? 26 जनवरी, डेट 26 जनवरी 1930 को क्या स्वतंत्रता दिवस हमारे भारतीय लोगों ने बना लिया था। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन भारत आज़ाद का हुआ 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था। लेकिन हमारा क्या हुआ? तब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो उन्होंने 26 जनवरी का इंतज़ार किया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी का इंतज़ार किया, और उस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारतीय संविधान लागू किया। ठीक है, उन्होंने लागू किया और ये अवसर हो गया, इसीलिए 26 जनवरी को इस तिथि को वो 26 जनवरी को करना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या इसका एक बहाना देखा, तो 26 जनवरी इसको तय माना गया कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? गणतंत्र दिवस। इसीलिए 26 जनवरी को लागू किया। नहीं तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया। ठीक है, कारण क्या था? क्योंकि इनने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है? 15 अगस्त 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, इसीलिए अब उस समय स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी मनाया जाता। तो इस अवसर में क्या किया? इनने संविधान लागू किया जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता। तो ये तिथि हमारे लिए, भारतीयों के लिए स्पेशल है, इसलिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अब याद रहेगा ना कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, संविधान लागू क्यों किया गया? तो आप बताएंगे 26 जनवरी को क्या हुआ? भारत के लोगों ने क्या स्वतंत्रता दिवस बना लिया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए। अब क्या हुआ? संविधान सभा की वाचन मतलब कितने टुकड़ों में ये बैठक हुई, कैसे कैसे हुई, कब कब हुई? तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसको याद रख सकते हैं आप। संविधान सभा के प्रारूप पे क्या हुआ? मतलब संविधान सभा को तैयार करने के लिए एक टोटल 114 दिन की बहस हुई। ठीक है, क्या हुआ? 114 दिन बहस हुई। ठीक है, क्या प्रारूप तैयार करने के लिए क्या हुआ? 114 दिन की बहस हुई संविधान सभा का। ठीक है, इसमें वाचन हुए।
ठीक है। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर, प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ, ठीक है। कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच क्या हुआ? प्रथम वाचन हुआ। फिर द्वितीय वाचन कब हुआ? पूछा जाता द्वितीय वाचन इसके बाद हुआ, तो वो हुआ 15 नवंबर 1949 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, ठीक है दोस्तों। कब हुआ? याद रखिएगा, 15 नवंबर 1949 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ? इसका द्वितीय वाचन। 3 वाचन हुए थे टोटल, जिसमें तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच इसका क्या हुआ? तृतीय वाचन। 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर, ठीक है दोस्तों, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948, और द्वितीय वाचन 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच 1949 में, और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच, ठीक है। एक और ऐसे याद कर सकते हैं, प्रथम वाचन 1948, डेट हम बाद में याद करेंगे, पहले सन याद कर लेते हैं। प्रथम वाचन 1948, द्वितीय वाचन कब हुआ? द्वितीय वाचन हमारा हुआ 1949, और तृतीय भी हमारा 1949 में, ठीक है। 3 वाचन थे, प्रथम 48 में हुआ 1948, द्वितीय 1949 और तृतीय 1949। तो इसमें अगली डेट याद करने के लिए, तो क्या हुआ? प्रथम और तृतीय क्या हुआ? नवंबर में उनकी डेट हुई। कैसे? प्रथम वाचन 9 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है, वो 4 नवंबर से 9 नवंबर क्या? प्रथम वाचन, ठीक है, नवंबर में हुआ। और तृतीय वाचन भी क्या हुआ? नवंबर में। तो उसमें 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, कब? 9 नवंबर तक। और तृतीय वाचन का वो 14 नवंबर से 26 नवंबर। तो याद रखिएगा, दोनों के मंथ सेम है, प्रथम और द्वितीय के क्या है? प्रथम और तृतीय के क्या है? मंथ सेम है। याद रखिएगा, ये वाचन में प्रथम वाचन नवंबर में हुआ था और तृतीय वाचन भी नवंबर में हुआ। बस उनकी सन, प्रथम की सन 1948 और तृतीय की सन 1949, ठीक है। और द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। द्वितीय और तृतीय के क्या है? सन सेम है, मतलब उनकी सन सेम है, कौन सी सन में हुआ था। और प्रथम वाचन के क्या है? प्रथम और तृतीय वाचन के क्या है? मंथ सेम है, ठीक है। डेट के याद रखिएगा, डेट क्या है? मंथ। देखिए, पहले और तीसरे का क्या है? मंथ सेम है, और दूसरे और तीसरे का क्या है? ईयर सेम है, मतलब ठीक है, साल सेम है, कौन से साल सेम हुए, ठीक है। तो वो 9 नवंबर से 9 नवंबर क्या हुआ? प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें कुल नीचे देखिए, दिख नहीं रहा हूँ आपको, कुल अधिवेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी, बस ये याद रखिएगा। नई डेट याद हो रहा तो ये पूछ लिया जाता है कितने वाचन हुए, तो टोटल 3 वाचन हुए थे, ठीक है दोस्तों। अब अधिवेशन पूछ लिया जाता है, कुल अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन इसमें हुए 11 अधिवेशन, ठीक है। टोटल 11 कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन। और बैठकें कितनी हुई? कुल बैठक पूछ लिया जाता है, कितनी बैठक हुई? टोटल 165 बैठक हुई, ठीक है दोस्तों। वाचन में पूछ लिया जाता है कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन, और कुल बैठक कितनी हुई? 165 बैठकें हुई, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है भारतीय संविधान मूल रूप से कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे, मतलब कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बना, ठीक है, जिसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये 3 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। क्या पूछता है? ये पूछ लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारतीय जनता ने भारतीय संविधान को क्या किया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। इनका क्या है? क्रम याद रखिएगा, पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित तथा आत्मा
अर्पित। ठीक है दोस्तों, और इसी में पूछ लिया जाता है हमारा राष्ट्र ध्वज कब तैयार हुआ, उसका प्रारूप, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्र ध्वज। और राष्ट्रगान तो बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, प्रथम बैठक अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। अब अंतिम बैठक 24 नवंबर 1950 को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे और किस अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, और भी आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस विस्तार पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।